हेलो चिल्ड्रेन, आज हम सब पढ़ेंगे चैप्टर 8 जलेबीज। देखते हैं स्टोरी क्या है जलेबीज की। एन ऑनेस्ट बॉय इज ऑन हिज वे टू स्कूल कैरिंग मनी इन हिज पॉकेट। एक ऑनेस्ट ईमानदार लड़का वो अपने पॉकेट में कुछ मनी लेके स्कूल के रास्ते पे गया टू पे द स्कूल फीस। उसे स्कूल फी पे करने थे। The sight of crisp, syrupy jalebis in the market excited him, and the coins in his pocket began to jingle. दूसरा पॉइंट दे रहा है कि जो क्रिस्पी सिरपी जलेबीज थे, कुरकुरे और रसीले, मार्केट प्लेस में उसे देख के वो एक्साइटेड होता है, खाना चाहता है, और उसके पॉकेट में जो कॉइन्स थे वो भी जिंगलिंग करना शुरू करते हैं, चिल्लाना शुरू, कनकना शुरू करते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग डिबेट, एक लंबे डिबेट के बाद, वाद विवाद के बाद, विथ हिमसेल्फ, अपने साथ, ही यील्ड टू द स्वीट टेम्पटेशन, वो उसे एक बहुत ही मीठा सा लोभ हो जाता है। इट हैपेंड मैनी ईयर्स एगो। अब राइटर यहाँ पे स्टोरी को शुरू करते हैं। इट हैपेंड मैनी ईयर्स एगो, बहुत वर्ष पहले की ये बात है। आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द गवर्नमेंट स्कूल कम्बलपुर। वो कहते हैं कि वो कम्बलपुर के गवर्नमेंट स्कूल में वो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे। नाउ कॉल्ड अटैक, जो कि अब अटैक कहलाता है। वन डे आई वेंट टू स्कूल विथ 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट। एक दिन मैं 4 रुपये अपने पॉकेट में लेके स्कूल गया टू पे द स्कूल फी एंड द फंड। स्कूल फी और फंड के पैसे थे, वो उसे पे करना था। व्हेन आई गॉट देयर आई फाउंड दैट द टीचर हु कलेक्टेड द फीस, मास्टर गुलाम मोहम्मद, वाज ऑन लीव। और जब मैं स्कूल पहुंचा तो जो टीचर फी को कलेक्ट करते वो थे मास्टर गुलाम मोहम्मद, वाज ऑन लीव, वो छुट्टी पर थे, उस दिन नहीं आए थे। एंड सो द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे, इसलिए फ़ी को अगले दिन कलेक्ट करना था। ऑल थ्रू द डे, और पूरे दिन भर, द कॉइन्स सिंपली सैट इन माई पॉकेट, वो कॉइन्स मेरे पॉकेट में चुपचाप बैठे रहे। बट वंस स्कूल गॉट ओवर, लेकिन जैसे ही स्कूल में छुट्टी हुई एंड आई वॉज आउटसाइड, मैं बाहर आया, दे बिगेन टू स्पीक, वो चिल्लाना शुरू किए, बोलना शुरू किए। ऑल राइट, कॉइन्स डोंट टॉक, ठीक है, कॉइन्स बोलते नहीं हैं। दे जिंगल, और खनक खनक, लेकिन वो जिंगलिंग करते हैं या खनक खनक करते हैं। बट आई एम टेलिंग यू दैट डे दे एक्चुअली स्पोक, लेकिन मैं बोलता हूँ आपको कि उस दिन वो वास्तव में बोले थे। वन कॉइन सीड, एक कॉइन ने कहा था, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम क्या सोच रहे हो, किस बारे में। दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द कढ़ाऊ इन द शॉप ओवर दियर, देखो वहाँ पे जो कढ़ाऊ है चढ़ा हुआ है ना वो दुकान में, उससे हॉट हॉट फ्रेश जलेबीज आ रही है बाहर, है ना, वो हलवाई छान रहा है उसे। दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, वे किसी के लिए नहीं आ रहे। जलेबीज आर मेंट टू बी ईटेन, जलेबीज का मतलब है कि उन्हें खाया जाए। एंड ओनली दोज विथ मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट दैम, जिनके पॉकेट में मनी है वो ही इसे खा सकता है। एंड मनी इज़ नॉट फॉर नथिंग, और मनी किस लिए होता है, कुछ के लिए तो नहीं। मनी इज़ मीन्ट टू बी स्पेंट, मनी का मतलब होता है उसे खर्च करना। एंड ओनली दे स्पेंट इट हु लाइक जलेबीज, और वही इसे खर्च कर सकता है जिसे जलेबी पसंद हो। उसके एक कॉइन ने कहा, अब वो कहता है, लुक हियर यू 4 रुपीज़, आई सेड टू देम, मैंने उससे कहा, वो राइटर कहते हैं उनसे कि देखो 4 रुपीज़, आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। डोंट मिस गाइड मी और इट वोंट बी गुड फॉर यू, मुझे मिसगाइड मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाज़ार अ सीन, घर में मुझे इतना मिलता है खाने को कि बाज़ार में कुछ देखना भी मेरे लिए तो पाप है।
बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, यू आर माई फीस एंड फंड मनी, तुम तो मेरे फ़ी और फंड मनी हो। इफ़ आई स्पेंट यू टुडे देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमारो, अगर आज मैं तुम्हें खर्च कर दूंगा तो कल गुलाम मोहम्मद मास्टर को मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत, और फिर क़यामत के दिन अल्लाह मियाँ को मुंह कैसे दिखाऊंगा कि मैं फ़ी के पैसे से जलेबी खाया। यू probably don't know it, but when Master Ghulam Muhammad gets angry and makes you stand on the bench, he simply forgets to let you sit till the last bell rings। और तुम नहीं जानते कि मास्टर गुलाम मोहम्मद अली जब वो खड़ा कर देते हैं बेंच पे तो वो भूल जाते हैं अंतिम बेल लगने तक बैठाना, और तब आपको दिन भर खड़ा रहना होगा। सो इट्स बेस्ट यू स्टॉप चीविंग एट माई ईयर्स, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम मेरे कान खाना बंद करो, चिल्लाना बंद करो, लाइक दिस, इस तरह से, एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट, और मुझे सीधे अब घर जाने दो। द क्वाइंस डिसलाइक वाट आई हैड सेड टू सो मच, मैंने जो इतना कहा क्वाइंस को ये पसंद नहीं आया। दैट ऑल ऑफ देम बिगेन टू स्पीक ऑल द सेम टाइम, तो चारों जितने कॉइन्स थे एक ही समय में सब चिल्लाना बोलना शुरू किया। देर वॉज सच ए क्लेमर दैट पासर बाई इन द बाजार स्टेयर्ड आइज वाइड विथ सरप्राइज, और इतना वो लोग शोर मचाए कि पासर बाई जो गुजरने वाले थे आसपास लोग बाजार में, वो मेरी ओर एक टक से आंखें खोल के देख रहे थे आश्चर्य से। एट मी एंड माई पॉकेट, उससे और उसके पॉकेट की ओर देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। द कॉइन ऑफ दोज डेज द रिच थिंग मेड सो मच मोर नॉइज टू, और उस समय के जो कॉइन्स थे वो बड़े ही दुष्ट थे और वो इतना नॉइज कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। फाइनली इन ए पैनिक, और अंत में डर से, आई ग्रैब्ड ऑल फोर ऑफ देम एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट, मैं उन चारों को मैंने ग्रैब्ड किया, समेटा, इकट्ठा किया, एंड इन माई फिस्ट, टाइट इन माई फिस्ट, जोर से अपने मुट्ठी में बांधा, फिस्ट मतलब मुट्ठी, एंड देन दे वर ऑल साइलेंट, और तब वो सभी बिल्कुल ही चुप हो गए। उसके पॉकेट में जो 4 सिक्के थे, इस तरह से वो लोग शांत हुए। नेक्स्ट प्लीज। आफ्टर टेकिंग ए फ्यू स्टेप्स, और कुछ कदम चलने के बाद, आई लूजेंड माई ग्रिप, मैंने अपने पकड़ को ढीला किया। इमीडिएटली, तुरंत ही, द ओल्डेस्ट कॉइन सेड, जो सबसे बड़ा कॉइन था, ओल्डेस्ट था, वो बोला, हियर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर यू, हम लोग तो तुम्हारे ही अच्छाई के लिए कह रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं। एंड यू ट्राई टू स्ट्रेंगल अस इंस्टेड, और बदले में तुम हमें ही धमका रहे हो, हमें ही चुप करा रहे हो। टेल मी ऑनेस्टली, कृपया तुम बताओ हमें ऑनेस्टली, ईमानदारी से। डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबीज, क्या तुम इस हॉट जलेबीज को अभी खाना पसंद नहीं करोगे। एंड देन इफ़ यू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, और अगर तुम आज हम लोग को खर्च कर देते हो तो वोंट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी, तो क्या तुम स्कॉलरशिप मनी नहीं पाओगे। टुमारो, कल, स्वीट्स विद द फीस मनी, फी के मनी से तुम स्वीट्स खा लो, एंड फिर विद द स्कॉलरशिप मनी, और स्कॉलरशिप का जो 4 कॉइन्स तुम्हें मिलेगा, 4 रुपीज़, उससे तुम अपना फ़ी दे दो। एंड ऑफ स्टोरी, इस तरह कहानी ख़त्म, किस्सा ख़त्म, पैसा हजम। वाट यू आर सेइंग इज़ नॉट राइट, आई रिप्लाइड, मैंने कहा, मतलब लेखक कहते हैं कि उसने कहा कि तुम ये जो कह रहे हो ये सही बात नहीं है। बट इज़न्ट दैट रॉन्ग इधर, लेकिन क्या ये गलत भी नहीं है। लिसन, सुनो, स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक,
जरा मुझे सोचने दो और तुम बड़बड़ाना बंद करो। आई एम नॉट ए कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मैं एक साधारण लड़का नहीं हूँ। बट देन दिस जलेबीज आर नॉट कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज इधर, लेकिन ये जलेबियाँ भी तो साधारण नहीं हैं। दे आर क्रिस्प, फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप, ये यार बिल्कुल क्रिस्पी हैं, कुरकुरे, फ्रेश और पूरे रसीले सिरप। माई माउथ वाटर्ड, लेखक कहता है कि उसका मुंह में पानी भर आया। बट आई वॉज नॉट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो इजिली, लेकिन मैं इतनी आसानी से बहने वाला नहीं था। इन स्कूल आई वॉज अमॉन्ग द मोस्ट प्रोमाइजिंग स्टूडेंट्स, स्कूल में मैं सबसे अच्छे लड़कों में माना जाता था। इन द फोर्थ स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्स, फोर्थ स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम में आई हैड इवन वोन ए स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़ अ मंथ, मैं स्कॉलरशिप जीता था और मुझे 4 रुपये महीने में मिलते थे स्कॉलरशिप के। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त आई केम फ्रॉम ए पार्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, और मैं अच्छे खाते पीते घर का लड़का था। सो आई इंजॉयड कॉन्सिडरेबल प्रेस्टीज, इसलिए मेरा एक अच्छा प्रेस्टीज प्रतिष्ठा सम्मान था। आई हैड नेवर वंस बीन बीटन सो फार, मैं कभी भी पिटाई नहीं खाया था। ऑन द कॉन्ट्ररी मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज़, इसके विपरीत मास्टर जी मुझे कहते थे दूसरे बॉयज़ को पीटने को जो गलती किया हो। फॉर ए चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस स्टैंडिंग देयर इन द मिडिल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज, तो ये इतना जो स्टेटस हो बच्चे का, तो क्या वो बाजार के बीच में खड़ा हो कि वो खाएगा जलेबियाँ? नो, इट वॉज नॉट राइट, नहीं ये सही नहीं था। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया। आई क्लेंच द रुपीज़ इन माई फिस्ट एंड केम होम, मैंने उन रुपयों को, सिक्कों को अपने मुट्ठी में बंद किया और घर वापस आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। द कॉइन्स वेर सो कीन ऑन बीइंग स्पेंट दैट डे, लेकिन वो कॉइन्स इतने उत्सुक थे उस दिन खर्च होने को। दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट्स एट परसुएशन टिल देयर वॉइसेस बिगिन टू चोक, जब तक कि उनका आवाज़ रूंध ना गया हो, गले फंस ना गए, तब तक वो चिल्लाते रहा, शोर मचाते रहा खर्च होने को। वेन आई रीच होम, और जब मैं घर पहुंचा, आई सेट ऑन द बेड, मैं बेड पे बैठा। दे बिगेन टू स्पीक, वो फिर बोलना शुरू किया। आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच, मैं अंदर गया लंच खाने को। दे बिगेन टू स्ट्राइक, तो वो चुप हो गए। एंड देन थ्रोली फेड अप, मैं पूरी तरह से खाया। आई रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और उसके बाद मैं तेजी से घर से बाहर निकला। बेयर फुट, खाली नंगे पाँव ही। एंड रैन टूवर्ड्स द बाजार, और बाजार की ओर दौड़ा। टेरिफाइड आई वॉज, मैं भयभीत था। बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई टू वेव अ होल रुपी वर्थ ऑफ जलेबीज, लेकिन मैं तेजी से गया, हलवाई को बोला कि पूरे 1 रुपये का वो जलेबी मुझे दे। हिज एस्टोनिश लुक सीम टू बी आस्किंग वेयर आई हैड द बैग हैंड कट इन विच आई वुड कैरी ऑल दोज जलेबीज, वो आश्चर्य से देख रहा था, क्या इतनी सारी जलेबीज वो 1 रुपये के किस में लेगा? क्या कोई वो हैंड कट लाया है जिसमें वो भर के जलेबी ले? कोई टोकरी? दोज वेयर इन एक्सपेंसिव टाइम, उस समय पुराने ज़माने में खर्चा बहुत ही कम पैसे में बहुत सी चीज़ें आ जाती थी। 1 रुपीज़ फेच मोर देन 20 रुपीज़ डज नाउ डेज, वो बताते हैं कि उस समय 1 रुपया 20 रुपये के बराबर थे, लेकिन अब भी 20 रुपये में 2-4 जलेबी आएंगे, लेकिन उस समय 1 रुपये में ढेर सारा जलेबी, मानो 100 रुपये के हैं आज के, है ना। द हलवाई ओपनड अप ए होल न्यूज़पेपर, हलवाई ने एक पूरा न्यूज़पेपर खोल दिया। एंड
हीप्ड ए पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट, और उसमें ढेर सारा जलेबी, पाइल ऑफ जलेबीज माने ढेर सारा जलेबी, हीप माने ढेरी, तो ढेर सारे जलेबी का ढेर उसने पेपर में रख दिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर आपको गेट ज्ञान टेक्स्ट में मिल जाएंगे, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, हैव ए नाइस डे। पार्ट 1 आपके यहाँ समाप्त हुए। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।